morning, students of class 4. Today is a lovely day. Myself, Anjit Singh Rajput from Radiant Public School. During coronavirus lockdown in Bihar, our school started online classes on YouTube. So I am representing online classes for class 4, subject general knowledge. Here, general knowledge means Samanya Gyan. So let's begin. Today we start lesson 2 और चैप्टर नेम इज आवर इन्वायरमेंट. आज जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ लेसन, उस लेसन का नाम है आपको आवर इन्वायरमेंट. आवर इन्वायरमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट हमारा वातावरण. जो हमारा एक नॉलेज दिया हुआ है, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान. ये आपको रखना है दिमाग में. जो हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑन 5 जून कह रहा है कि द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑन 5 जून, जो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है वो 5 जून को होता है. अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. प्रत्येक कथन के सामने आपको अगर सही है तो सही है तो टी लिखना है और गलत है तो फॉल्स लिखना है, मतलब कि एफ लिखना है, जो हमारे नीचे दिए गए हैं. फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है डू नॉट यूज रनिंग वाटर टू वॉश स्कूटर एंड कार्स. स्कूटर और कार को धोने के लिए बहते हुए पानी का उपयोग नहीं करनी चाहिए. ऑलवेज यूज है बकेट ऑफ वाटर. हमेशा पानी की बाल्टी का ही उपयोग करनी चाहिए. बिल्कुल सही है स्टूडेंट कि हमको जब कार और स्कूटर धोना है तो ये नहीं कि टैप ऑन करके छोड़ दो और वो पानी बह रहा है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए. आपको हमेशा अगर कार स्कूटर धोना है तो बाल्टी का पानी लेकर ही धोना चाहिए. तो इसका जो जवाब है, इसका जो आंसर है वो ट्रू है. TRUE, ट्रू मीन्स आपको सही होता है. सेकंड क्वेश्चन इज ऑलवेज लिसन टू लाउड म्यूजिक ऑन द म्यूजिक सिस्टम एंड टेलीविजन. हमेशा म्यूजिक सिस्टम पर, मतलब म्यूजिक सिस्टम का हिंदी होता है आपको स्टूडेंट संगीत संयंत्र. म्यूजिक सिस्टम का हिंदी होता है संगीत संयंत्र एंड टेलीविजन को हम टीवी भी बोलते हैं. तो हमेशा हमको संगीत संयंत्र और टीवी पर जोर की आवाज़ में गाना नहीं सुनना चाहिए. जोर से गाना नहीं सुनना चाहिए. तो ये जोर से गाना सुननी चाहिए. क्वेश्चन ये है कि ऑलवेज लिसन टू लाउड म्यूजिक ऑन द म्यूजिक सिस्टम एंड टेलीविजन, मतलब कि हमेशा संगीत संयंत्र और टीवी पर जोर की आवाज़ में गाना सुननी चाहिए. तो ये फॉल्स है, गलत है, नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा नॉइज पोल्यूशन होता है और हमारे कान को भी डैमेज करता है. तेज़ आवाज़ से आप टीवी पे गाना सुनोगे या म्यूजिक सिस्टम पे गाना सुनोगे तो आपका कान क्या होता है, ख़राब होता है और अगल बगल में भी बहुत ज़्यादा ही आपको दिक्कत होती है. अगल बगल वाले लोगों को, पड़ोसी को भी आपको दिक्कत होती है. सो आपको नहीं करनी चाहिए ऐसा काम. तो ये फॉल्स है. When you go out for a picnic, अगर आप पिकनिक पर बाहर जाते हो, थ्रो योर रबिश ऑन द रोड, तो अपना जो कचरा है उसको सड़क पर फेंक देनी चाहिए. तो ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. ये फॉल्स है हमारा. हमें अपने कूड़े को डस्टबिन में या गार्बेज में ही फेंकना चाहिए, लेकिन सड़क पर नहीं फेंकनी चाहिए. तो इसका आंसर स्टूडेंट फॉल्स होगा. फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है टर्न ऑफ द लाइट्स एंड फैंस व्हेन नो वन इज इन द रूम. कह रहा है कि टर्न ऑफ द लाइट्स एंड फैंस व्हेन नो वन इज इन द रूम. अगर आपके कमरा में कोई नहीं है, अगर आपके रूम में कोई नहीं है, कमरे में कोई नहीं है, तो लाइट मतलब बिजली और पंखा को बंद कर देनी चाहिए. तो बिल्कुल सही है. अगर आपके रूम में कोई नहीं है तो जलने की कोई ज़रूरत नहीं है. लाइट और पंखा को बंद कर देना चाहिए, मतलब बिजली और पंखा को बंद करना चाहिए. तो इसका जो आंसर है वो होगा ट्रू. प्लग द फ्लावर इन योर गार्डन वेन एवर पॉसिबल. जब मुमकिन हो तो अपने बगीचे से फूल को तोड़ना चाहिए. जितना अगर मुमकिन हो, पॉसिबल हो, संभव हो तो अपने बगीचे से फूल को तोड़ना चाहिए. तो ये बिल्कुल गलत है. आपको जब मन करेगा बगीचे से फूल तोड़ लोगे, नहीं तोड़ोगे, तो ये गलत बात है. जब मुमकिन हो, जब भी मुमकिन हो अपने बगीचे से फूल को नहीं तोड़ना चाहिए. इसका आंसर फॉल्स होगा स्टूडेंट. 6 है डू नॉट वॉश योर हैंड्स और ब्रश योर टीथ इन फ्रेश वाटर स्ट्रीम. इन फ्रेश वाटर स्ट्रीम का स्टूडेंट मीनिंग होता है कि ताज़ी हवा, ताज़ी पानी, ताज़ा जो पानी होता है उसका जो धाराएं होता है. स्ट्रीम्स का मतलब धाराएं, फ्रेश मतलब ताज़ा, वाटर मतलब पानी, मतलब ताज़ा पानी का जो धाराएं हैं उसमें अपने हाथ को धोना नहीं चाहिए और अपने दांत को ब्रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब जो गतिविधियां करने से हमारा पानी क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है. तो डू नॉट वॉश योर हैंड्स और ब्रश योर टीथ इन फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स एज सच एक्टिविटीज पॉल्यूट द वाटर. पॉल्यूट द वाटर का मतलब होता है पानी को दूषित करता है. तो ये बिल्कुल हमारा सही है. हमें कभी भी साफ पानी के धाराएं में अपने हाथ को धोना और दांत को ब्रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा पानी दूषित होता है. तो ये बिल्कुल आपको सही है. तो ये ट्रू होगा.
7 क्वेश्चन है हमारा। नेवर यूज पॉलिथीन बैग, इट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट, यूज जूट और क्लोथ बैग। नेवर यूज पॉलिथीन बैग मतलब कि पॉलिथीन बैग का मतलब होता है कि पॉलिथीन की थैली का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। इट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट, ये हमारे वातावरण को दूषित करता है। यूज जूट और क्लोथ बैग, हमेशा बोरा और कपड़े की थैली का ही इस्तेमाल या उपयोग करनी चाहिए स्टूडेंट, तो ये बिल्कुल ट्रू है, सही है। यहाँ पर फिर 8 क्वेश्चन है हमारा। नेवर यूज CNG इन कार्स एंड बसेस, इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस। कह रहा है कि नेवर यूज CNG इन कार्स एंड बसेज, हमें मतलब कि कार और बसेज में CNG मतलब होता है स्टूडेंट, CNG का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, और CNG को हम हिंदी में बोलते हैं या कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस को हिंदी में बोलते हैं सन पीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका हम उपयोग कभी भी नहीं हमको कार और बस में करना चाहिए। कह रहा है इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस, ये जो बहुत जहरीला गैस होता है, ये जो गैस है बहुत जहरीला होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। CNG जहरीला गैस नहीं होता है। इसका यूज़ कार और बस में हम लोग करते हैं क्योंकि ये कम क्या करता है कि ये जो कार और बसेज में हम जब इसका प्रयोग करते हैं तो ये पॉइजनस गैस नहीं है, क्योंकि जब ये लीक होता है तो ये क्या करता है, ये हवा में ऊपर हवा में चला जाता है और वो हवा में ही फैलता है, ये नीचे वातावरण में नहीं फैलता है, सो ये पॉइजनस गैस नहीं है। तो इसका आंसर आपको फॉल्स होगा स्टूडेंट। 9th है हमारा। वी शुड यूज पेट्रोल एज मच एज पॉसिबल फॉर अ हेल्थी एनवायरनमेंट। वी शुड यूज, यथासंभव पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए हमारे अच्छे वातावरण के लिए। यथासंभव, जितना हो सके उतना ही, अधिक से अधिक नहीं करना चाहिए, यथासंभव करना चाहिए। एज मच एज पॉसिबल का मतलब होता है जितना मुमकिन हो उतना ही करना चाहिए हमें। पेट्रोल का हिंदी होता है स्टूडेंट, एक यहाँ पर सिला तेल या धूल स्वर्ण इसका हिंदी होता है। तो जितना हो सके उतना ही पेट्रोल का इस्तेमाल करो, यूज करो, उपयोग करो, क्योंकि इससे हमारा जो क्या होता है कि फॉर अ हेल्थी इन्वायरमेंट, हमारे अच्छे वातावरण के लिए, तो ये बिल्कुल ट्रू है, इसका आंसर ट्रू होगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10th। वेयर वी मस्ट थ्रो वेस्ट फ्रॉम आवर हाउस इन रिवर्स एज दे हैव प्लेंटी ऑफ वाटर। वी मस्ट थ्रो, हमें अपने घर के बेकार चीज़ों को, घर के जो बेकार की चीज़ें हों उसको निकाल कर नदी में फेंक देना चाहिए, क्योंकि नदी का पानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है, तो ये बिल्कुल सही है, इसका जवाब ट्रू होगा स्टूडेंट। मैंने आपको लेसन 2 का सारा ट्रू फॉल्स बता दिया। अब मेरा वर्ड मीनिंग का बारी है। क्लास 4 सब्जेक्ट जीके एंड लेसन 2 आवर इन्वायरमेंट। हमारा आवर इन्वायरमेंट का मतलब होता है हमारा वातावरण। फर्स्ट हमारा हमारा वर्ड है, वर्ड मतलब होता है शब्द, और फिर मीनिंग है, मीनिंग को हम बोलते हैं अर्थ। स्टूडेंट फर्स्ट इज वन इन्वायरमेंट, फर्स्ट जो है हमारा इन्वायरमेंट है जिसको हम वातावरण बोलते हैं। सेकेंड हमारा म्यूजिक सिस्टम है जिसको हम संगीत संयंत्र बोलते हैं। थर्ड जो है हमारा पॉसिबल है, पॉसिबल मतलब होता है संभव या मुमकिन। और फोर्थ है हमारा स्ट्रीम जिसको हम बोलते हैं धाराएं। और हमारा लास्ट वन इज अ पॉल्यूट, पॉल्यूट का हिंदी होता है दूषित। सो स्टूडेंट आप ये सारा जो 5 वर्ड में मैंने लिखवाया है ये आपका होमवर्क है, आप अच्छे से इसको याद करना, एक एक चीज़ को समझना। और सो थैंक यू सो मच माय स्टूडेंट, कीप वॉचिंग, बी सेफ एंड हैव अ नाइस डे।